इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स फाउंडेशन यूएसए द्वारा इंटरनेशनल डेमोक्रेसी अवार्ड्स 2026 का आयोजन नई दिल्ली की रफी मार्ग स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित किया गया। इस दौरान अंधविश्वास और ड्रग्स के खिलाफ पिछले 2.5 दशकों से राष्ट्रव्यापी अलग जगाने वाले असम के प्रख्यात मानवाधिकार कार्यकर्ता और प्रखर मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर दिव्यज्योति सैकिया को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल डेमोक्रेसी अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर सैकिया को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समाज सेवा, मानवाधिकारों के संरक्षण, नशा मुक्ति और ज्ञानवर्धक शिक्षा के क्षेत्र में उनके 25 वर्षों के अतुल्य योगदान के लिए दिया गया है। समारोह के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.एन. शुक्ला ने डॉक्टर दिव्यज्योति सैकिया को अवार्ड के साथ साथ प्रशंसा पत्र भेंट करने सम्मानित किया। इस गर्मामयी अवसर पर पूर्व सांसद श्री अविनाश राय खन्ना और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अवर सचिव सुनील कुमार सहित देश विदेश के कई गणमान्य हस्तियां मौजूद रही। उनके से अनूठे इको फ्रेंडली विजन के लिए मशहूर मीडिया हाउस टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा उन्हें टाइम्स इंटरनेट इकोप्रेन्योर के लिए भी नामांकित किया गया है। डॉक्टर दिव्यज्योति सैकिया को अब तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 180 से अधिक पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। अभी हाल ही में आपको दोबारा से अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? लगातार आप समाज में जो है जागरूकता का काम भी करते हैं। अभी हाल ही में मुझे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स फाउंडेशन ऑफ यूएसए वहाँ से मुझे अवार्ड मिला। ये इंटरनेशनल डेमोक्रेसी अवार्ड है, 2026 का इंटरनेशनल डेमोक्रेसी अवार्ड। इन लोगों ने मुझे जो अवार्ड से सम्मानित किया कि लास्ट 20 इयर्स, जैसे कि 26 साल में काम कर रहा हूँ, मगर 20 इयर्स में ह्यूमन राइट्स पे काम कर रहा हूँ। अंधविश्वास पे जो दायन के नाम पर लोगों को हत्या किया जाता है, उनके लिए मैंने कानून लाया और बहुत सारे चीज है। अभी जो मैं फिलहाल कर रहा हूँ ड्रग्स के ऊपर, जो नॉर्थ ईस्ट में अभी काफी ड्रग्स से अफेक्टेड है जो युवा है, तो उन काफी युवाओं को मैंने बाहर निकाल के लाया और उन लोगों को काम पे लगाया। और स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में और बहुत सारे रिहेब सेंटर्स में मेरा मोटिवेशनल प्रोग्राम होते हैं कि जहां मैंने उन लोगों को नशा से मुक्ति करा के कृषि क्षेत्र में और तमाम व्यवसायी क्षेत्र में और समाज सुधार के क्षेत्र में उन लोगों को इन्वॉल्व करवाया। तो इसीलिए मुझे अवार्ड से सम्मानित किया गया है कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर में काम लगातार कर रहा हूँ। अवेयरनेस आप किस तरह से करते हैं युवाओं के बीच? देखिए कि सबसे पहले कि लोगों को जब समाज के लिए काम करना है तो काम करने के लिए लोगों को मानसिकताएं चेंज करना पड़ेगा। मानसिकता जब तक चेंज नहीं होगी तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। तो अवेयरनेस में इस ढंग से करता हूं कि प्रैक्टिकल काफी चीजें मैं दिखा देता हूं कि पहले ये थी, अभी ये हो रहा है। और एजुकेशन पे मैं काम करता हूं कि क्वालिटी एजुकेशन हमेशा चाहिए। एक होता है कि शिक्षा में एडुकेटेड और एक होता है लिटरेट। एक लोगों को डिग्रियां मिल जाते हैं, पढ़ाई पे वो लोग आगे जाते हैं, और एडुकेटेड जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि कौन सी अच्छी है, कौन सी खराब है, क्या करना चाहिए, कौन सी शुद्ध है, कौन सी अशुद्ध है, ये एडुकेटेड लोगों को पता होते हैं। इसीलिए मैं एजुकेशन के ऊपर भी मैं फोकस कर रहा हूँ। लोग जब तक प्योर एडुकेटेड नहीं होंगे तब तक समाज सुधार नहीं होंगे। इसके ऊपर रहे हैं आप किन क्षेत्रों में, भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं? मैं लगभग 26 इयर्स हो गए हैं। आसाम के अलावा मैं अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, थोड़ी बहुत पंजाब में मैं काम कर रहा हूँ। अंधविश्वास हटाने के लिए मैं काम कर रहा था काफी सालों से। अभी ड्रग्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और शिक्षा से जुड़ी हुई क्षेत्र में मैं अभी काम कर रहा हूँ। फिलहाल अभी मेरा लेटेस्ट काम चल रहा है वो ग्रीन रिवोल्यूशन पे चल रहा है कि देखिए अभी ग्लोबल वार्मिंग काफी आ गया और पूरा विश्व के लोग खाद्य सामग्री पे ध्यान दे रहा है, और भारतवर्ष के युवाएं अगर किसी क्षेत्र में नहीं आएगा तब हमारे देश आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत सारे युवाएं हैं कि खेत करने के लिए वो लोग श्रम करते हैं, खेती करने के लिए। तो इसीलिए मैं इस क्षेत्र में अभी फोकस कर रहा हूँ। युवाओं को देखिए कि नशा मुक्ति कराने के लिए बहुत सारे माध्यम है
उसमें से एक है कि उन लोग को बिजी कराए रखे, जहां उन लोग को आर्थिक लाभ भी मिले और शारीरिक वो लोग तंदुरुस्त भी रहे। अगर लोग खेती करेंगे तो अपना हेल्थ भी अच्छा रहेगा, और ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो हमारे सारे लोगों का हेल्थ अच्छे रहेंगे। तो इस क्षेत्र में अभी काम कर रहे हैं। कहाँ से आपको अवार्ड मिल चुके हैं, अभी कहाँ से सम्मानित किया गया है आपको? अरे बहुत सारे अवार्ड मुझे मिल चुके हैं अभी तक। 180 नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मुझे अवार्ड मिल चुके हैं, और ज़्यादातर समाज सुधार और ये ह्यूमन राइट्स क्षेत्र में मिल रहे। कभी कभार पर्यावरण के ऊपर भी 2-4 अवार्ड मुझे मिले हैं। हाँ, तो अभी तक कितने के लोगों को आपने नशा मुक्त किया लोगों को? देखिए, नशा मुक्त एकदम हिसाब से कहे तो 280 लोगों को मुक्ति करा के उन लोगों को काम पे लगाए हैं। और उन लोग ऐसा काम क्या है, खुद भी नशा मुक्ति के लिए वो लोग भी काम कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, फील्ड में वो लोग काम कर रहे हैं। अभी गर्व की बात है कि वो लोग खुद यूज कर रहे हैं। उसके लिए आप क्या कहेंगे? नशा मुक्ति हो चाहे वो अंधविश्वास हो, उसके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए, नशा मुक्ति एक अलग सब्जेक्ट है और अंधविश्वास एक अलग चीज है। और नशा मुक्ति पे देखिए, जब हम लोग अवार्ड नहीं होंगे और अवार्ड जब तक नहीं होंगे और सरकार जब तक काम नहीं करेंगे खुद नशा मुक्ति के लिए, तब तक अलग सब्जेक्ट है और अंधविश्वास एक अलग है। तो नशा मुक्ति देखिए, ये दोनों के लिए क्या सही है, मैं पहले ही बोला था कि मानसिकता को चेंज करना चाहिए। इसके लिए एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की बहुत जरूरी है और अवेयरनेस की, जागरूकता की। इस पे सरकार, राज्य सरकार, हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इस पे फोकस करके काम करना चाहिए। जब तक हम लोगों का मानसिकताएं बदल नहीं जाएंगे, जब तक चेंज नहीं होंगे, तब तक कभी हम लोग इससे मुक्ति हो नहीं पाएंगे। और नशा मुक्ति के लिए जैसे रिहेब सेंटर है, रिहेब सेंटर में बहुत सारा बिजनेस होते हैं, व्यवसाय होते हैं, वहां में भी सरकार को कड़ी से कड़ी नजर रखना चाहिए। और जो लोग समाज पे काम कर रहे हैं उन लोगों को फोकस करना चाहिए। सिर्फ ये सरकार और 2-1 एक्टिविस्ट से नहीं होगा कि हम सभी लोग, समाज के प्रति जन लोग नशा मुक्ति के ऊपर वो कुछ बोले, कुछ करे, जागरूकता करे लोगों को। और रही बात, सरकार ने जिस रास्ते से ड्रग्स वगैरह आते हैं, जैसे कि म्यांमार के रास्ते से आते हैं, ये देखिए केंद्र सरकार की भूमिका होना चाहिए कि इंटरनेशनल जितना भी रूट्स हो, ये रूट्स को कैसे क्लोज कर सके। सबसे पहले सब आप बच्चों के ऊपर खाली उठाने से नहीं होगा, तो ये भी देखना पड़ेगा, सरकार के ऊपर भी आपको देखना पड़ेगा। और रही बात अपने अंधविश्वास के, अंधविश्वास में भी मानसिकताएं चेंज करना चाहिए और हम लोगों को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए।